जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। आपको अगर याद हो कल रात जो मैंने वीलॉग किया था उसमें मैंने ये बात ये की थी कि ये जो केस है अलकादर है, ये ट्रस्ट है जिसकी इस वक्त फ़ैसला जो है वो डेफ़र किया गया है। आज फ़ैसला आना था लेकिन फिर नहीं किया गया। तो मेरी रीडिंग थी कि बड़ा एक एक उसको बारगेनिंग चिप है, बहुत बड़ा अहम एक फ़ैसले हुकूमत के हाथ में ना, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी पावर आई हुई है, क़ुव्वत आई हुई है, जिसके ज़रिए वो इमरान खान साहब जो है ना उनको बहुत सारी चीज़ों पे मजबूर किया जा सकता है। कल वाला मेरा वीलॉग था, मेरी रीडिंग थी कि खान साहब को इतनी आसानी से वो ये केस में से नहीं निकलने देंगे और उनकी कोशिश होगी कि ये जो उनके पास एक टूल है, लेवरेज है, इसको इस्तेमाल किया जो खान साहब को थोड़ा सा उनको डरा के अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर ये उनको लाया जाए। क्योंकि खान साहब एक चीज़ से बड़ा डरते हैं, वो है कि बुशरा साहब दोबारा जेल ना जाए। उन्हें लगता है कि बुशरा साहब इस वक्त जेल से बह रहे हैं, वो आराम से KPK में रह रही हैं, पार्टी के लोगों से मिल रही हैं, पार्टी चला रही हैं, लीगल टीम को हैंडल कर रही हैं और बहुत सारे मामलात हैं उनको भी देख रही हैं। उनका दोबारा जेल में आना वो ये खान साहब को लगता था बड़ा गलत होगा, नहीं होना चाहिए। लिहाजा उनको बचाने के लिए खान साहब जो है कोई स्टेप या फैसला जो ले सकते हैं। इस बात का एहसास है हुकूमत को कि ये जो फैसला है इसको जल्दी हमने अनाउंस नहीं करना और इसी के ज़रिए हमने खान साहब पर ज़रा एक दबाव रखना है कि किसी लम्हे भी हम चाहेंगे तो ये बुशरा साहब जेल में होंगी, हम नहीं चाहेंगे तो बुशरा साहब का फैसला जो है वो डिले किया जा सकता है। सो जो किसी के नर्व्स के साथ आप खेलते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ, तो ये वही वाला खेल खेला जा रहा है। रात वाली मेरी रीडिंग थी, सो लिहाजा मैं समझता था कि इसको इतना जल्दी वो अपनी वो जो एज है, एडवांटेज है और नोइंगली के खान साहब ज़रा खौफ का शिकार हैं, वो इसका फैसला जल्दी नहीं करेंगे। आज एग्जैक्टली वही बात इमरान खान साहब ने कि नॉट बिकॉज के मैं कह रहा हूँ कि खान साहब मेरे को वीलॉग देखते हैं, मुझे हरगिज़ इतने, आपको पता है मैं वेरी हम्बल मैन ना, मुझे इतना मेरा खनास मेरे दिमाग में ना, मेरा जहन ख़राब है जी, बड़े बड़े लोग देते आप जैसे चंद लोग देख लेते, मैं इसी में खुश हो जाता हूँ कि एटलीस्ट ये मॉडेस्ट एक व्यूअरशिप है आप जैसे दोस्तों की। क्योंकि अनपॉपुलर बात होती है, थोड़ी सी हट के बात होती है, बड़ी बात है मेरे लिए कि आप 15, 20, 25 हज़ार वट एवर नंबर जो है आप जैसे लोग जो हैं इस बात को, अनपॉपुलर बात को अब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, कभी कभी कोई इख्तलाफ भी कर लेते हैं जो आपका राइट बनता है। तो और खान साहब का उसकी फैसिलिटी भी नहीं है कि वो वहाँ पर बैठ के लोगों को वीलॉग्स देखते होंगे, लेकिन सम टाइम रीडिंग्स होती है। मेरी रीडिंग थी और एग्जैक्टली खान साहब ने वही कहा है जनाब कि ये जो इसका फैसला है, इसका ये अलकादर ट्रस्ट का, तो मुझे दबाने के लिए, मुझे डराने के लिए या मेरे साथ कोई बार्गेन करने के लिए इसको डिले किया जा रहा है। उनका कहना था मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात वही थी कि ये इसको हुकूमत बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करना चाहते। सो खान साहब की रीडिंग वही एग्जैक्टली वो यही बात सोच रहे हैं। एक चीज़ तो इस पर ज़रा बात करेंगे कि वाकई इसका जब खान साहब ये बात ये जानते हैं तो फिर उनकी क्या स्ट्रेटजी है या होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक और बड़ी डिस्टर्बिंग एक ये खान साहब का एक माइंड सेट है कि वो प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, मतलब उनके बारे में गैस किया जा सकता है। आप मतलब आपको इतनी बड़ी कोई बात रह नहीं गई और वो इस वक्त जो उनके अपोनेंट्स हैं वो उनको अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। वो उनको पता है, पूरा एग्जैक्ट पता है, उन्होंने खान साहब की शख्सियत को पढ़ा हुआ है कि कौन सी ऐसी बात करेंगे को खान साहब उन्हीं के मुताबिक ही गुफ्तगू करेंगे, वही रिएक्शन देंगे, खान साहब वेल लेफ्ट नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली आज वो जो कुछ हुआ है कि हुकूमत ने जो ही थोड़ा सा उन्होंने ये फैसला जो है इसको डिले किया तो खान साहब का नर्वस सिस्टम फिर डिस्टर्ब हुआ। उन्हें लगा कि ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते, मुझे फिर बुशरा साहबा के हवाले से वो करना चाहते, तो उन्होंने बड़ा खौफनाक किस्म का रिएक्शन दिया। और मैं समझता हूँ रिएक्शन जो उन्होंने दिया है इस पर उनके मुखालफिन स्पेशली आर्मी जनरल नासिर मुनीर साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब खुश होंगे। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब मुझे उसमें मायूसी हुई है कि वो रिएक्शन देख के, मेरा ये ख्याल है, डिफरेंट है, मे बी रॉन्ग, मेरा उस पर डिफरेंट ख्याल है कि खान साहब को वो रिएक्शन इस वक्त नहीं देना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हमारा तबसरा हो सकता है, रीडिंग हो सकती है, करनी तो खान साहब ने अपनी मर्जी और उन्हें करनी भी चाहिए। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और लोग कहेंगे कि जनाब कि रऊफ़ साहब आप इतने बड़े सियाने हैं तो आप उनकी जगह बैठ जाते, आपको तो मतलब लाखों करोड़ों लोग उनको एडमायर करते हैं, वोट देते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, आपको तो मतलब चंद लोग मतलब काउंसलर भी नहीं बन सकते। बात तो ठीक है, तो हम किस चीज़ का मशवरे दें, लेकिन क्या करें, एक रीडिंग अपनी शेयर करनी पड़ती। बल्कि मुझे याद है बात और साइड में निकल पड़ेगी, हालांकि टॉपिक मैंने उस पर भी आना है, बुशरा साहब पे क्या वो मुज़ाकरात में शामिल हैं या नहीं है, बैकडोर चैनल्स पर वो चला रही हैं या नहीं चलें, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज उस पर भी गुफ्तगू की है। लेकिन छोटा सा एक वाक़या बता दूँ कैसा होता है। जब राजा परवेश साहब ये बने ना वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब के बाद, तो उन बहुत सारे सहाफ़ियों से मुलाकातें शुरू कर दी उन्होंने, वेरी नाइस ऑफ हिम, पूछने के लिए। उन्होंने मुझे भी बुलाया, हालांकि वी हैड सॉल्ट ऑफ बैड ब्लड, मैंने कोई उन पर ख़बरें की थी, स्टोरीज़ की थी, उन्होंने मेरे खिलाफ कौमी असम्बली में तकरीर की थी बहुत सारी। तो लिहाजा मुझे उनका मैसेज है, उनके प्रेस सेक्रेटरी थे अकरम शहीदी साहब,
वेरी नाइस मैन, गुड मैन, कि आपसे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे वही मैं उन पर खबरें करता रहा हूँ, वो मेरे पे उन्होंने तकरीरें की हैं, तो कैसे लगेगा एक दूसरे को देख के। शायद राजा साहब मुझे कहना चाहते हैं कि भाई साहब आपने खबरें की स्कैंडल के, हेयर आई एम नो आई एम द प्राइम मिनिस्टर, नो सर वजीर था, और अब देखें आपने क्या कर लिया। वैसे ही तो खैर मैं गया, वज़ीर आज़म जब कोई भी हो आपसे मिलना चाहते हो आप उनको इनकार रिपोर्टर नहीं कर सकते। रिपोर्टर तो किसी को प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट से पेटिस्टेंट तक आपने रिपोर्टर जर्नलिस्ट से सबसे मिलना होता है। सो मैं भी गया, मिला उनसे, ही वॉज वेरी नाइस, बड़े अच्छे तरीके से मिले। तो बातों बातों में फिर मुझे अच्छा और लोगों से भी मिल रहे थे, ये नहीं कि मुझसे मिल रहे थे और लोग, लेकिन उनकी भी वेरी नाइस ऑफ हिम कि वो कुछ लोगों अकेले मिले। मतलब एक होता ना क्राउड बुला लें, 10-15 मिला लें और जनरल गुफ्तगू कर लें, एक एक करके मिल रहे थे, जिससे मकसद ये था कि उनको इंपॉर्टेंस दी जाए उन लोगों को। वो जर्नलिस्ट जो आ रहे हैं कि आप बड़े स्पेशल हैं खां से, इसके पीछे का और कहानी हो तो वो फिर कभी उस पर बात करेंगे कि आपको जब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, मशवरे मांगे जाएँ तो उसका क्या मकसद होता है, मतलब क्या होता है, दैट्स अनदर स्टोरी। खैर उस वक्त तो मुझे कहते हैं, राजा साहब कहते हैं कि जी कि आपको मशवरे दें मुझे हुकूमत कैसे करनी चाहिए। मैंने कहा कहाँ, मतलब वो कहते हैं राम भगवान तो कहाँ पे हमारी औकात में है कि जनाब क्या पिद्दी का शोर में। मैं कहा सर जी मेरी क्या, अल्लाह ने आपको वज़ीर आज़म बनाया, आप वज़ीर आज़म हैं तो आप खुद अपने फैसले करें चीज़ें। हुआ कि नहीं आप बताएं। तो मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा मैं कि जी मैं इतना समझदार होता राज साहब, मैं मशवरे दे सकता और आपको बताता आपको हुकूमत कैसे करनी है, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, तो मैं आपकी जगह ना बैठा होता वज़ीर आज़म। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की राज साहब ने। मगर वो सब इसका कोई अक्ल समझ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बस अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो घर पे सोया हुआ था, मेरी मिसेज ने मुझे बताया कि वो जी आपका नाम चालू ना, कि इसका कोई अक्ल समझ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना मैंने कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए कैंपेन चलाई थी, ना मैंने जलसे किए, ना जुलूस किया, ना मेरी पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया था कि मैं ही बनूंगा 2000 ये जो 8 वाले इलेक्शन थे उसके बाद वज़ीर आज़म। बस बन के अल्लाह की मेहरबानी से बनाए। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। तो सेम गोज़ फॉर दैट कि इसका बाद चीज़ों का अक्ल समझ से ताल्लुक़ नहीं होता, खुदा की मेहरबानी भी होती है, लेकिन हमारा काम है कहीं ना कहीं पे हमने बैठ के बात जो है ना वो थोड़ी सी करनी होती है। सो मैं इस पर आता हूँ दोबारा कि बाज़ दफ़ा मतलब मशवरे देने में हर्ज नहीं होती, या वो भी पब्लिकली नॉट इन प्राइवेट। यू डोंट बिकम एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर और एनी अथॉरिटी। हमारा काम नहीं है कि हम जाके उनको मशवरे देना शुरू कर दें वज़ीर आज़म को या उनको ये डिसीजन मेकर्स को। एटलीस्ट मैं नहीं समझता इसको, जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है। बहुत से लोग देते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी का है। सो इसके साथ इस पे ज़रा आते हैं, मैं आता हूँ दोबारा इस पे वापस। आई विल कम बैक टू यू कि खान साहब ने जो रिएक्शन दिया है बड़ा खौफनाक, इवन मेरे ख्याल पिछले जितने भी रिएक्शन थे उनसे ज़्यादा सख्त है जो मैं समझता हूँ कि खान साहब को अब उनके मुखालफिन जानना शुरू हो गए कि कौन सी बात करेंगे तो खान साहब जो है ना उस पर क्या रिएक्शन देंगे। सो दे आर कंट्रोलिंग यू। मैं ये समझता हूँ वो कंट्रोल करते हैं। जब आपको वो गुस्सा दिला के आपसे वही गुफ्तगू दिलवा देता है आपका अपोनेंट, मुझे भी आ जाता है, मैं भी इंसान हूँ, तो आप अपने मुखालिफ के कंट्रोल में चले गए। नो ही नोज़ कि आपको कैसे खेलना है, कैसे खिलाना है। खैर आते हैं इस पर वापस। असल जो बात है खान साहब ने की है वो बुशरा साहबा के उनके हवाले से, रोल के हवाले से, कि अब वो कोई रोल प्ले बैकडोर चैनल का रोल प्ले नहीं कर रही। जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है हुकूमत के साथ वो सारी की सारी ये कर रही है, मुज़ाकराती कमेटी कर रही है। और मुज़ाकराती कमेटी जो है वो इस वक्त अपने आप को टूथलेस फील करती है कि जी खान साहब से मिलेंगे, खान साहब कहते हैं आखिरी फैसला उनका होगा, वो जो कहेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती, आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि वो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है हमें लिख कर दें अपनी डिमांड्स, विच इज़ वेरी फेयर टू बी, मतलब हो सकता है आप इसको किसी और तरीके से देखें, लेकिन आपके मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुझसे पूछा जाता है कि राव साहब आप हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपना चार्टर ऑफ डिमांड वट एवर आपके जो जहन में हमें लिख के दें, तो मुझे लिख के देने में हर्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैंने बातचीत करनी है, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब ने इसकी और उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया। आज वो कहते हैं जनाब जी लिख के इसलिए देने को तैयार नहीं है पीटीआई कि मुकरने का ये ऑप्शन रखना चाहते हैं कि हमें स्पेस मिले, कल को हम कह सकें ज़बानी बातों में तो नहीं मतलब कह सकते नहीं जी आप समझे नहीं है वो जी कंटेस्ट, इसका कंटेक्स्ट कुछ और था, आपको गलतफहमी हुई, मैं कुछ और कह रहा था, आवाज़ आप तक नहीं पहुँची, मेरा मतलब ये नहीं था वो था, उसमें आप थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। जब आप रिटर्न में दे देते हैं तो फिर स्पेस नहीं रह जाती, वो तो फिर आपकी वो साइंड कापी होती है जो कल को दिखाई जा सकती है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि डिमांड तो पीटीआई की दो हैं कि कैदियों को रिहा करें और प्लस जुडिशल कमीशन बने, तो उस पर क्या मतलब इमरान खान साहब से क्या उन्होंने नई क्या बात पूछनी, क्या कोई नई डिमांड वो देना चाहते हैं? वो डिमांड है तो पहले थी उनकी 24 नवंबर वाली, 22 नवंबर वाली डिमांड जो 3 थी वो तो सारी के सारी, उनमें से 2 बड़ी डिमांड तो उन्होंने वो डिलीट कर दी। अब उसका जिक्र ही नहीं होता कि मैंडेट हमारा वापस करें, और दूसरा जो आपको याद होगा 26 ये जो आप 26वीं ये तरमीम थी इसको ख़त्म किया जाए, अब उसका जिक्र ही कहीं पे नहीं होता दोनों चीज़ों का। अब तो उस पर एक और चीज़ ऐड होगी, जुडिशल कमीशन बना दें और साथ में वो कहते कैदी अब रिलीज़ कर दें, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर इतनी बड़ी शरायत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ हुकूमत इसको
کو کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اتنا بڑا اسے قیامت نہیں آ جائے گی. اور اگر اس سے نارمل ایک پولیٹیکل سین بن سکتا ہے پاکستان میں، اتنی تلخی اور اتنی وہ ختم ہو سکتی ہے، کوئی نارمل پولیٹکس ہو سکتی ہے، تو یہ قربانی دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن حکومت بھی جانتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں کچھ ان کے ذہن میں کچھ اور ہے. لہذا آج وہ جب یہ کہتے ہیں، خان صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ جناب کہ یہ اس میں بشرا صاحبہ بیک ڈور چینل میں نہیں ہے، تو یہ بھی بڑا ایک خبریں آ رہی تھیں، ابھی بھی آ رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب دنیا میں اگر کسی کی مانتے ہیں تو ایک ہی بندہ ہے، وہ ان کا مرشد ہے. وہ خود کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا اس کو کسی اس میں نہ دیکھیے گا، میں خدا نہ خاصا کوئی طنز نہیں کر رہا، میں سیریس بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب اگر کسی کو مرشد مانتے ہیں تو وہ تو بشرا صاحبہ کو مانتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں. ان کے کہنے پہ تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا پاک پختن میں جا کے انہوں نے ان کے بابا فرید یہ گن شکر جو ہیں انہوں نے مزار کے ان کی چوکھٹ پہ انہوں نے جا کے سجدہ بھی کر دیا تھا، جس میں بہت ساری کنٹروورسی بھی بنی تھی. انہی کا کہنا تھا کہ سجدہ کریں گے تو وزیر اعظم بنیں گے. خان صاحب نے کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں ان کے مشورے پہ چلتا ہوں، انہی کی چیزوں پہ چلتا ہوں. فیئر انف، ان کو لگتا ہے کہ وہ مشورے ٹھیک دیتی ہیں. تو خان صاحب اس وقت اگر کسی کی مان سکتے ہیں جو حکومت بنوا سکتی ہے یا حکومت چاہتی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ، وہ تو بشرا صاحبہ ان سے باتیں بنوا سکتے ہیں. اور خان صاحب سے کون بنوا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بنوا سکتا. 2 سال تو ہم نے دیکھ لیا اپنی پارٹی پہ، تو خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کرتے نہیں ہے. ٹرسٹ کرتے ہوتے تو 6 رکنی کمیٹی بیچاری اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارے خان صاحب سے ملاقات کریں، خان صاحب جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. خان صاحب ان پہ مینڈیٹ دیتے کہ یار یہ سکوپ ہے، اتنی سپیس ہے، یہ فیصلہ ہے، آپ نے کرنا ہے، کر گزریں. نہیں کر سکتے. اور چھوٹی سی بات بھی ہے کہ خان صاحب سے پوچھنی پڑے گی، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی پارٹی پہ آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. لیکن پالیٹکس میں کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ وہ کہتے ہیں تھوڑی سی آنکھ آپ کی جھپکی نہیں ہے، اگلے نے آپ کی گردن کاٹ دی ہے. سیاست میں یہ کچھ ہوتا ہے. لہٰذا یو ہیو ٹو بی الرٹ آل دا ٹائم. اور ایک اور بڑا خوبصورت ایک کوٹ ہے کہ کنگ ہیز نو فرینڈس، بادشاہوں کے کوئی دوست نہیں ہوتے. موقع ملنے کی دیر ہوتے دوست آپ کو پلٹے دے دیتے ہیں، الٹا رکھ دیتے ہیں، بھائی کو مار دیتے ہیں. لہٰذا سیاست میں کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. خان صاحب کسی پہ نہیں کرتے، ان پہ بھی کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوگا. سو دیٹس انڈرسٹینڈیبل. اب وہ بشرا صاحبہ کی جو بات میں کہہ رہا ہوں، پھر اگر بشرا صاحبہ اس پورے پروسیس میں نہیں ہے تو پھر تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر تو خان صاحب کی بات وہ ٹھیک ہے، پھر دے آر بیک ٹو اسکوائر ون. اور اس لیے بھی اس بات میں زیادہ مجھے تقویت لگتی ہے اگر بشرا صاحبہ انوالو نہیں ہے اس پورے پروسیس میں، بیک ڈور چینلز میں، تو اس کی کامیابی کے امکانات زیرو ہیں. پھر یہ نہیں چلے گی بات، کیونکہ وہی بیٹھ کے وہ کر سکتے ہیں. حکومت اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ بشرا صاحبہ کے ساتھ رابطے میں ہوگی یا ہے، جو کچھ کوارٹر کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہ القادر ٹرسٹ میں سزا ہونے کے چانسز ہیں. بشرا صاحبہ بھی نہیں چاہتی ہوں کہ دوبارہ وہ جیل میں جائیں اور دوبارہ پھر اس پورے اس پروسیس سے گزریں جو انہوں نے پچھلے کچھ مہینے جو ہیں وہاں گزارے ہیں، KPK میں گزارے ہیں، ابھی گزارے ہیں، ایک آزاد لائف گزارے ہیں. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ واپس جیل میں جائیں. لہٰذا یہ چیز بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. لیکن خان صاحب نے آج باتیں جو کی ہیں وہ دیز آر ویری اگین، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے جو ریئیکشن آیا ہے. انہوں نے پھر یہاں تک پھر کہہ دیا ہے کہ جناب کہ یہ شہباز شریف جو ہیں یہ جناب عاصم منیر کے مطلب ایک کٹ پتلی ہیں، ان کے اردلی ہیں. اور مطلب دیٹس انہوں نے بڑے اسٹرانگ ورڈ یوز کیے ہیں. ایک ملازم نوکر یہاں تک لے کر گئے ہیں. اور پھر ہٹ کیا جو انہوں نے ہمیشہ وہ کمپیریزن کرتے ہیں اس موجودہ دور کا کرتے ہیں، وہ اس سے 70 سے 71 سے جب جناب یحییٰ خان صاحب تھے. تو آج کے حالات کو اس لیے بھی کرتے انہیں پتہ ہے کہ اس بات سے جناب عاصم منیر کو اور باقیوں کو ان کو تکلیف ہوگی اس وجہ سے کہ اس دور میں ملک ٹوٹا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا. لہٰذا خان صاحب جان بوجھ کے جب وہ جناب عاصم یہ منیر کو سامنے رکھ کے یہ بات کہتے ہیں کہ جناب کہ جناب یحییٰ کا دور ہے جو ہے نا وہی اس وقت چل رہا ہے، ساتھ میں وہ جناب عاصم منیر کے حوالے سے شہباز شریف کو ان کو ملازم بنا کے پیش کرتے ہیں یا وہی حالات ہیں، تو بیسیکلی از ریفرنگ ٹو، یا ان کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، موازنہ کہیں یا کہ جناب یحییٰ سے لے کر جناب عاصم منیر تک، تو مطلب ان کو ہٹ کرنا ہوتا ہے، تکلیف دینا ہوتا ہے. اس سے یہ لگتا ہے جو آج گفتگو خان صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے جنرل ضیاء یا جنرل مشرف کے مارشل آرٹس کو بھی ان سے بہتر، ان حالات سے بہتر پایا. حالانکہ جنرل ضیاء کے دور میں یہ بھٹو کو پھانسی لگی تھی اور جنرل یہ مشرف کے دور میں بے نظیر بھٹو قتل ہوئی تھی، مطلب 2 لاشیں گری تھیں. لیکن خان صاحب ان 2 لاشوں کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، وہ آج کے موجودہ حالات کو زیادہ وہ خطرناک سمجھتے، بیکاز خان صاحب خود جیل میں ہیں، وہ مشکل دیکھ رہے ہیں. لہٰذا انسانی نفسیات ہے، جو بندہ خود مشکل میں ہو تو وہ اپنی مشکل کو اہم سمجھتا ہے، دوسروں کی نہیں سمجھتا. تو ساتھ میں جو انہوں نے اٹیک کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ٹو اسکوائر ون، مذاکرات کوئی کامیاب نہیں ہو رہے. جب یہ آپ گفتگو کریں گے جو آج کی گئی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ محض خان صاحب کو پتہ ہے کہ جناب کے مذاکرات کامیاب نہیں ہونے، فوج کو پتہ ہے، حکومت اور عمران خان صاحب کی ٹیمیں بس ایک دل پشوری کر رہی ہیں. آج والا اسٹیٹمنٹ تو یہ بتاتے، لمبا اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ نے پڑھا ہوگا. مین اس میں ریلیونٹ وہی پیرا تھا جو انہوں نے جناب عاصم منیر پہ اور شہباز شریف پہ اٹیکس کیے ہیں کہ شوکت عزیز جو ہے وہ بھی زیادہ پاورفل وہ
پرائم منسٹر تھا اور یہ یہاں پر نہیں ہے، اور جناب منیر نے ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو. سو حکومت کی طرف سے تو خیر کوئی ریئیکشن نہیں آیا، لیکن ان کے ریئیکشن کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. بارہ خان صاحب نے آج وہ ریئیکشن دے کے طے کر دیا ہے، جو بات میں کہتا رہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتے. بعض معاملات پہ آپ کو خاموش رہنا پڑتا ہے. مذاکرات ہو رہے تھے، کنسیشن ملنی ہے نہیں ملنی، کچھ دنوں کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے. لیکن خان صاحب بھی ہیں، خان صاحب وہ تو ویل لیفٹ پہ بلیو نہیں کرتے. آج انہوں نے پھر فائر ورک کیا اور بڑا خوب فائر ورک کیا ہے. پھر تو اس سے تو بات بڑی واضح ہے کہ کوئی مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، خان صاحب باہر بھی نہیں آ رہے. اور اب ٹرمپ کا دیکھیں گے کہ ٹرمپ پہ امیدیں رکھی ہیں خان صاحب نے، وہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. 20 کے بعد ایک نیا دنگل، ایک نئی مہابھارت. لیٹس سی.